2014 उसके बाद 2019 हर बार अब की बार महंगाई पर मार। मैं सिलेंडर पर आपसे जवाब लूंगी सर, एक छोटा सा मुझसे पूछना है। ये सरकार धनाढ्यों की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है, सूट बूट की सरकार है, मोदी फला ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, मोदी फला करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद आखिर कांग्रेस पार्टी क्यों लोगों तक ये मुद्दे नहीं पहुंचा पा रही है? क्यों आज पेट्रोल टमाटर की सेंचुरी मारने के बावजूद लोग कांग्रेस की तरफ वैसा रुझान नहीं दिखा रहे हैं? इलेक्टोरली जो उन्होंने कहा कि ट्रैक्शन किससे आएगा, आप मोदी पर वार करें, लेकिन उससे आगे जनता तक ये मुद्दे क्यों नहीं है? क्यों इसके बावजूद कई राज्यों में और अब जो माहौल यूपी में बन रहा है, कांग्रेस दिखती नहीं है सर जमीन पे? अंजना जी, आपने बहुत एक अच्छा सवाल पूछा है, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और उसका जवाब ये है कि हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव हुआ है विधानसभाओं का और लोकसभा का, जहाँ से हमारी लोकसभा की सांसद जीत के आई हैं, उस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई था। और ऐसा नहीं है कि महंगाई इस देश में मुद्दा नहीं है। अगर आप कोई भी सर्वे करवाएं, आम आदमी अगर किसी चीज़ से परेशान है, प्रताड़ित है, वो महंगाई की मार से है। और इसका जो असर है वो चुनाव में तो दिखने को मिलेगा, पर चुनाव से ऊपर उठकर, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप कोविड-19 की दुहाई देते हैं, तो क्या आपका ये उत्तरदायित्व तो नहीं बनता कि जिसके ऊपर कोविड-19 की महामारी की सबसे बड़ी मार पड़ी है उसको आप राहत पहुंचाएं और ना कि भारत के पूंजीपतियों को? पूंजीपतियों को आप फायदा पहुंचाते हैं और एलपीजी की कीमतों की मार आम आदमी झेल रहा है। बैकलैश का डर नहीं लग रहा आपको यूपी में? ये देखिए, मैं मानता हूँ आयरनीज तो कांग्रेस के आजू बाजू तो इट इज़ सराउंडेड बाय आयरनीज, बट ये जो क्लेम है फ्रॉम अ पार्टी हुज लीडर स्पेंड्स हाफ द टाइम अब्रॉड, ये बड़ा एक आयरनी ऑफ आयरनीज है। मैं आपको छुट्टी इतनी क्यों खटकती है आप लोगों को? लेट मी फिनिश, मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। ये बड़े प्रो आम आदमी पार्टी है, प्रो आम आदमी पार्टी है, लेकिन उनके स्टेट्स में एक्साइज ड्यूटी का कुछ रिडक्शन नहीं है फॉर पेट्रोलियम, बट दे आर वेरी प्रो आम आदमी। दूसरा, ये जो सजेशन है मनीष जी का, जब इकोनॉमी इज वर्स्ट हिट ड्यूरिंग कोविड और जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, लाइवलीहुड है, जो कॉरपोरेट्स हैं, उन पर आप कॉर्पोरेट टैक्सेस इंक्रीज करो ताकि इकोनॉमी राइज करे ही नहीं। ये इनका इकोनॉमिक मॉडल है। मैं इसमें डिबेट करना नहीं चाहता, इनको डिसाइड करना है आर दे लेफ्ट ऑफ द लेफ्ट और आर दे सेंट्रिस्ट एज दे यूज्ड टू बी एट वन पॉइंट। आपको सोशलिस्ट बनना है, बनिए, आप लेके जाइए लोगों के सामने अपने सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को। हम बड़े साफ से कहते हैं, वी बिलीव हमारे इकोनॉमी में एंटरप्रेन्योरशिप की एनर्जी होनी चाहिए। हम एंटरप्रेन्योरशिप को इनेबल करेंगे, हम बिजनेसेस को खड़ा करेंगे ताकि बिजनेसेस जॉब क्रिएट करें, इन्वेस्टमेंट क्रिएट करें। हम ये करेंगे इन अ मैनर वेयर देयर इज नो क्रोनिक कैपिटलिज्म दैट वी सॉ ड्यूरिंग कांग्रेस। ये हमारा एक क्लियर खुला रवैया है। अच्छा, आपको हमें बता, यू हैव टू कॉल अस प्रो कैपिटलिस्ट, पूंजीपति, जो भी कहना है कहिए, लेकिन हमारे इकोनॉमिक पॉलिसीज आर एम्ड एट एड्रेसिंग द पुअर एंड द अंडर प्रिविलेज। जैसे आपने देखा 1.7 लाख करोड़ का गरीब कल्याण योजना ड्यूरिंग कोविड हमने इंप्लीमेंट किया है विदाउट लीकेज, विदाउट करप्शन। तो हम जानते हैं एमएसएमईज के पास कितने, कैसे हम इमरजेंसी लोन गारंटी स्कीम दे। जैसे 2008 में हुआ था स्टिमुलस पैकेज, जहां पे पूंजीपतियों का रीस्ट्रक्चरिंग किया गया था, लोन दिए गए थे, जो लोन 2012, 13, 14 में एनपीएस हुए थे, वो किसका सरकार था, किसने किया? मनीष तिवारी जी बताएं। एलपीजी देखिए, इन्फ्लेशन क्यों नहीं रोक पा रही आपकी सरकार? देखिए मोदी जी आए, आप लोग मोदी मैजिक, मोदी है तो मुमकिन है, ये कीमतें बेतहाशा बढ़ेंगी तो अल्टीमेटली बैकलैश आप पे आएगा। मैं हमारे इन्फ्लेशन रिकॉर्ड आपके सामने और आपके ऑडियंस के सामने रख दूं। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए, इकोनॉमी हमारे मींस दिल्ली में थोड़ा ये डिजीज चलता है कि हमारा मेमोरी इज वेरी शॉर्ट। 2014 में वी वर इन अ हाई इन्फ्लेशन, लो ग्रोथ, लो इन्वेस्टमेंट मॉडल, और वो 3 साल से चल रहे थे, 11, 12, 13, 14।
लो इन्वेस्टमेंट, लो ग्रोथ, हाई इन्फ्लेशन, ये था इनका देन। हमने 2014 से 2019 तक वी मैनेज्ड अ हाई ग्रोथ, लो इन्फ्लेशन, मॉडरेट इन्फ्लेशन मॉडल, वेयर इन्फ्लेशन नेवर क्रॉस 4%। इनके टाइम में इन्फ्लेशन था 11%। और ये हमें ज्ञान दे रहे हैं इन्फ्लेशन मैनेजमेंट के बारे में। सर कुछ कीमतों नहीं, में एक मिनट अंजना जी, ये मैं मानता हूं कि आज के दिन में कोविड के कारण बहुत सारे सप्लाई चेन में, फ्यूल सप्लाई चेन में, हाइड्रोकार्बन सप्लाई चेन में बहुत सारे डिसरप्शंस हुए हैं, और हमारे जो इंटरनेशनल क्रूड एंड फ्यूल प्राइसेस में बहुत सारा वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं। ये तो एक दिस इज अ फैक्ट, मुझे कुछ इसमें डिनाई करने के लिए है नहीं। उसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है हमारे डोमेस्टिक प्राइसेस ऑफ एलपीजी एंड इन क्रूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। इसमें दिस इज अ फैक्ट। इसका क्या होगा आगे वाले दिनों में, मैं मानता हूं एज थिंग्स सेटल डाउन और ग्लोबल इकोनॉमिक जो जिससे डिसरप्शंस हैं वो जो थोड़ा सेटल डाउन हो जाएंगे, मैं मानता हूं पेट्रोलियम प्राइसेस विल आल्सो मॉडरेट इंटरनेशनली एंड सो विल दे मॉडरेट इन इंडिया। नहीं तो सर राष्ट्रवाद, गन्ना और जिन्ना तो है ही चुनाव के लिए। देखिए मैं तो उसमें उलझा लेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सर, हम मस्टर्ड तो ऑयल हमारा में नैरेटिव है डेवलपमेंट, न्यू इंडिया, आत्मनिर्भर भारत।